So startups have had a great decade in India. Since our Honorable Prime Minister took over in 2014, India's startup ecosystem has been thriving. The real stories behind why startups are there and the value what the startups are creating. ये उन युवाओं के चमकते चेहरे और जोश से भरी आवाज है जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया मिशन के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। अब ये सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन चुके हैं। आज देश के हजारों स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिनटेक और ई कॉमर्स में नए भारत की पहचान बन रहे हैं, जिसकी शुरुआत 10 साल पहले 2016 में हुई थी। इसका बेहतरीन उदाहरण है गुरुग्राम का स्टैटिक, जिसे 2019 में राघव अरोड़ा और अक्षत बंसल ने शुरू किया। ईवी बढ़े लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौती था। स्टैटिक ने इसे अवसर बनाया और आज 8000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस के साथ 22% मार्केट शेयर रखता है। It was not an easy journey for us because it was a very nascent market, starting from something and then realizing that's not working, using tech to solve it, and then doing something else. Then we found out what's working and then we capitalized on it. We scaled that part of our business, and today we are by far the largest charging network in the country. भारत सरकार की योजनाओं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टैक्स छूट, सीड फंड और मेंटोरशिप ने नए उद्यमियों के लिए रास्ता आसान किया है। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाई Startup India is one enabler, but it doesn't happen like 100 unicorns don't get created out of one initiative, right? So there were quite a few things, all had to come together for us to be here, and I can tell you that the world and even Indian own entrepreneurial ecosystem and our talent is in surprise about how have we been able to get there. Initiatives like these are a good reflection of PM Modi's enthusiasm and passion about startups in India. Lot of founders like me look up to our Prime Minister for source of inspiration. He thinks and acts like a founder. आज स्टार्टअप इंडिया से जुड़ने के लिए स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद DPIIT की मान्यता मिलती है। मान्यता मिलने पर टैक्स छूट, आसान नियम, सीड फंडिंग और मेंटोरशिप जैसी सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिल चुकी है, जिससे लाखों रोजगार के अवसर बने हैं। स्टार्टअप इंडिया आज आत्मनिर्भर भारत की मजबूत कड़ी बन चुका है। ये पहल युवाओं को सिर्फ सपने नहीं देती, उन्हें अपने दम पर खड़ा होने का भरोसा देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।